नमस्कार, आप सभी का यूपी न्यूज में स्वागत है। पूरे देश में लोकसभा का प्रचार जोरों शोरों पर है। जैसे जैसे चुनाव का मतदान होता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। अभी लोकसभा महाराजगंज में है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का यह शहर है। हमारे साथ सदर विधायक जयमंगल कनौजिया जी हैं। हम बातचीत करेंगे। अभी आप लोग 11 लाख का लक्ष्य रखे हुए हैं, रोड मैप क्या है आप लोगों का? कल आप अगर महाराजगंज गए होंगे तो आप देखे होंगे कि कल पर्चा दाखिला में एक जन सैलाब उबड़ा था। चिलचिलाती धूप में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और कम से कम 25 से 30 हजार लोगों की संख्या थी। इतनी जन सैलाब कभी महाराज के इतिहास में इतना बड़ा भीड़ पर्चा दाखिला में था। और कहीं न कहीं दर्शाता है कि 11 लाख हम पार कर रहे हैं। विधायक जी, आप लोगों के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी दोनों लोगों का साठगांठ है। ये विपक्ष के लोग हैं। मौसम आलम भी यह आरोप लगाए हैं। जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर दास ने भी लगाया। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय पंकज चौधरी पे 9वीं बार विश्वास करके टिकट दिया है और हम चुनाव लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है अगल बगल मैं नहीं जानता हूँ, बस हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी पंकज चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। महाराजगंज में पंकज चौधरी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है या योगी और मोदी के चेहरे पे? दोनों पे, तीनों पे लड़ा जा रहा है। महाराजगंज के एक तरफ विकास पुरुष कहा जाता है माननीय पंकज चौधरी को। विकास के नाम पे गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा जो उनके द्वारा किया गया है। ताजा खबर बहुत हालिया में बता रहा हूँ कि वर्षों से मांग थी रेलवे का काम भी आप देख ही रहे हैं। मुआवजा बट गया, बहुत जल्दी काम चालू होगा। महाराज मेडिकल कॉलेज हो गया, महाराज हेड पोस्ट ऑफिस हो गया, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, केंद्रीय विद्यालय का स्थापना क्या नहीं हुआ महाराजगंज में। ऑडिटोरियम का चुनाव के बाद टेंडर हो गया, चुनाव के बाद ऑडिटोरियम का काम चालू होगा। इसलिए काम बहुत है और देश में हम सही है कि विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी हम लोगों के नेता है, देश के नहीं दुनिया के नेता मोदी जी हैं। योगी जी प्रदेश के हमारे नेता है और योगी जी का भी विकास के काम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं के लिए महाराजगंज में सांसद जी के द्वारा क्या किया गया? स्टेडियम का स्थापना, जो स्टेडियम आप देख रहे हैं, आप स्टेडियम 6 महीने के बाद आइएगा तो आपको दिखाई देगा कि 14 करोड़ रुपए से स्टेडियम का पुनर्निर्माण होने जा रहा है और बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सभी लोग उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा। तो महंगाई के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, कहीं महंगाई नहीं है। आप जरा जीडीपी का ग्रोथ देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि महंगाई कहाँ है। जीडीपी का ग्रोथ उठा हुआ है, लेकिन किसानों की बात करें तो सिलेंडर हो गया, पेट्रोल डीजल की दाम, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिन पे लगातार सवाल के घेरों में आप लोग आते दिख रहे हैं। 14 के पहले एमएसपी क्या था धान गेहूं का, और 14 के बाद मोदी जी के आने के बाद एमएसपी का रेट क्या है, किसान कितना खुशहाल है, आपको खुद एहसास होगा, पता करिए। अभी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पंकज चौधरी गोरखपुर के हैं और वो व्यापारी है, इस बारी उनको जो है गोरखपुर भेज दिया जाएगा। अरे 32 साल हो गया महाराजगंज में माननीय मंत्री जी को। मंत्री जी का पूरा परिवार महाराजगंज की जनता है और अब महाराजगंज के ही निवासी हैं। महाराज में रहते हैं, वोटर लिस्ट में नाम महाराजगंज में है। अब पूरा महाराजगंज उनको अपना बेटा मानता है। घुगली में आप अभी मौजूद हैं, यहाँ कार्यालय का आप लोगों ने उद्घाटन किया। यहाँ का एक मुद्दा है मिल का मुद्दा, चीनी मिल का। क्या घुगली की जनता ये आश्वासन आप दिला सकते हैं, क्या आश्वस्त हो सकते हैं कि घुगली की मिल कभी चालू हो सकती है? मिल को किसने बेचा आप खुद जानते हैं। जो एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, देश के मिल को बेच करके, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों ने देश को लूटा है और जितनी भी मिलें थी इन लोगों ने बेचा। हमने मिल चालू किया है, आप बहुत प्राइस में देख लीजिए, नया मिल बना हमने चालू किया। धुरिया पार नया मिल बना हमने चालू किया है। हम तो मिल चलाने वाले लोग हैं, बंद करने वाले लोग नहीं है। तो हमारे साथ ये सदर विधायक जयमंगल कनौजिया थे। हमने इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। साफ तौर पे इनका यह कहना है कि एक बार फिर से महाराजगंज में कमल खिलेगा और भारी मतों से पंकज चौधरी पुनः एक बार फिर से 7वीं बार महाराजगंज की जनता का नेतृत्व करेंगे और महाराजगंज की समस्याओं को लोकसभा में उठाएंगे। जय हिंद।